मिलेगी क्या? और मेरे नाम की हर घर में हवाएं चाहिए, मिलेगी क्या? और अंत में बस इतनी सी बात है कि एक साथ सारी सजाएं चाहिए, मिलेगी क्या? मुझे एक साथ सारी सजाएं चाहिए, मिलेगी क्या? और उसके बाद सुकून से मरने की रजाएं चाहिए, मिलेगी क्या? कि बहुत सारी दुआएं चाहिए, मिलेगी क्या? बेवफा के हाथों की बलाएं चाहिए, मिलेगी क्या? बेवफा, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई तो बेवफा रहा है। कई बार किसी कहानी में या तो हम या तो सामने वाला। तो जैसे आप लोगों को कभी जिंदगी में प्यार हुआ था, तो वैसे मुझे भी हुआ था। जैसे आप लोगों का दिल टूटा था, वैसे मेरा भी दिल टूटा था। और जैसे वो मतलब आपके उसका बेस्ट फ्रेंड था, आपके उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, वैसे मेरे भी उसका बेस्ट फ्रेंड था। और जो उसके बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ किया, वो उसके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ। जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनके साथ हुआ है उन्हें पता है। बहुत सारे यहाँ पे ओल्ड जनरेशन पीपल है, उन लोगों को ये यंगर जनरेशन वाले लोग बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट सिखा दीजिएगा। अंकल आंटी जो भी है यहाँ पर, उनको क्लूलेस है, उनको पता नहीं चला ये बेस्ट फ्रेंड करता क्या है। अंकल्स एंड आंटीज, आपको अंदाजा भी नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड करता क्या है। हाय, कई बार तो जहां तक हम नहीं पहुंच पाते वहां तक बेस्ट फ्रेंड पहुंच जाता। और ऐसे एक बेस्ट फ्रेंड नहीं होते अंकल्स एंड आंटीज, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। और उसमें भी बेस्ट फ्रेंड का भी बेस्ट फ्रेंड होता है। पर इस पूरे प्रोसेस में टूटता सिर्फ हमारा है। हाँ, आप लोग क्या कहते हो, कटता है कुछ, वही वही आपके जमाने में कटता होगा, भाई हमारा तो सिर्फ टूटता है। कितने लोगों का कटा है, चिल्लाएंगे? और कितने लोगों का टूटा है? कुछ लोग वापस दोनों में। पर कई बार होता क्या है ना कि जिंदगी में कुछ बेवफा लोग वापस आ जाते हैं। कोशिश करते हैं वो आपकी जिंदगी में, उनको रियलाइज होता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना अच्छा इंसान खो दिया, तो वो कोशिश करते हैं आपकी जिंदगी में फिर से आने की ना। आपका दिल तोड़ते हैं, पर उनमें बाद में इतनी जरूरत भी होती है कि नहीं, हम माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे और सब ठीक कर देंगे, है ना।
आपके लोगों की काफी सारी कहानियों में, जैसे आपका एक्स वापस आने की कोशिश की है, आप अपने एक्स के पास वापस जाने की कोशिश की, जो भी था। इसी मेरी जो कहानी थी, लड़की का नाम था कायनात। कुछ लोगों को पता है, उन्होंने मेरा स्पेशल है यूट्यूब पे, प्यार उम्मीद और रोशनी, वो देखा है फ्री में, आप भी देख लीजिएगा तो आपको कायनात की और वो बेस्ट फ्रेंड की कहानी पता चल जाएगी। खैर, कायनात वापस आने की कोशिश कर रही है, मतलब उसने की थी। और होता क्या है ना, जब आपका ना जिंदगी में दिल टूटता है ना, तो आप में हिम्मत नहीं होती किसी और का दिल तोड़ने की। अगर सही मायने में टूटा है तो, क्योंकि आपको रियलाइज होता है ना वो दर्द कितना होता है। तो जब कायनात ने वापस आने की कोशिश की तो मैं कुछ कह नहीं पाया, उसका दिल तोड़ नहीं पाया। क्या, कैसे उसे मना कर दूं? मैं बस रह पाया अगर तो बस चुप। मैं और कायनात बैठे थे एक दिन, और वो मुझे पूछती थी कि आशीष, इतने चुप क्यों रहने लगे हो अभी? अब तो तुम इतने फेमस भी हो गए हो, इतना कुछ कहते हो, लिखते हो, तो अब कुछ बातें नहीं करते हो मुझसे? पहले तो कितनी बातें करते थे। तो उस वक्त जो कायनात को सुनाया तो आपको सुनाता हूं कि मौका, वक्त, तरीका सब कुछ है मेरे पास। अब मौका, वक्त, तरीका सब कुछ है, पर कहने को कुछ नहीं। कि मौका, वक्त, तरीका सब कुछ है, पर कहने को कुछ नहीं। दिल, जिस्म, रूह सब कुछ है दिया, अब इससे ज्यादा मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं। अब जाओ ढूंढो सुकून तुम कहीं और, अब जाओ ढूंढो सुकून तुम सुकून तुम कुछ कहीं और। मेरे पास तुम्हारा होने को कुछ नहीं। और नीलाम किया बाजार में अपने नाम तक को मैंने, नीलाम किया बाजार में अपने नाम तक को मैंने। अब इससे ज्यादा मेरे पास खोने को कुछ नहीं। मौका, वक्त, तरीका सब कुछ है, पर साला अब कहने को कुछ नहीं। कुछ नहीं। उस रात जब मैं घर पे गया तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई अपने आप पे। एक ख्याल आया जहन में। घर पे गया तब अपनी मॉम को देखा, डैड को देखा, बातें कर रहे थे ये वो। और है ना, लाइफ में ना हम जब बड़े होते हैं ना, तब कई बार ऐसा एक स्टेज आता है जब हम हमारे पेरेंट्स के साथ ना एक अलग ही इक्वेशन होता है। हम थोड़ा उनको एक नापसंद करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी ना गिले शिकवे होते हो उनके साथ, हमारे रिजेंटमेंट होता है। उस वक्त की बात है, बस उस रात जब मैं वापस आया तो मुझे बस ये ख्याल आया कि खुदा के दिए हुए रिश्तों की मैं क्या ही शिकायत करूं, कि खुदा के दिए हुए रिश्तों की अब मैं क्या ही शिकायत करूं। हम तो इतने कमजोर निकले कि खुद बनाए हुए रिश्ते भी निभा नहीं पाए। कुछ ठीक नहीं था।
उस वक्त दुनिया की सच्चाई समझ में आती है। जब कुछ ठीक नहीं होता है ना आपकी जिंदगी में, तब आपको दुनिया की रियलिटी समझ में आती है। ये सबकी रियलिटी है, पूरी दुनिया की, आपके इंदौर शहर की भी रियलिटी है। सुनाओ, सुन सको तो सुनो। सच बता दो, कि सब जख्म लेके घूम रहे हैं, सब जख्म लेके घूम रहे हैं, किसी को किसी पर पूरा भरोसा नहीं है। सबका दिल भारी है और सबको डर लगता है। सब जख्म लेके घूम रहे हैं, किसी को किसी पर पूरा भरोसा नहीं है। सबका दिल भारी है, सबको डर लगता है। किसी को सब कुछ नहीं पड़ता और किसी को किसी से फर्क भी नहीं पड़ता। किसी को सब कुछ नहीं पता और किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। कोई सही में खुश नहीं है और सब नाटक कर रहे हैं। कोई सही में खुश नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं। अरे यार सच बता रहा हूं, कोई ठीक नहीं है यहाँ, कोई ठीक नहीं है। कोई कुछ भी कहे, यही सब सच है। कायनात ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभालने की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। समंदर किनारे हम दोनों बैठे थे, और वो शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस वक्त उसने मेरा हाथ थामा और वो प्यार से पूछा कि सच में कोशिश नहीं कर सकते क्या फिर से? करते हैं ना कोशिश ठीक करने की। उस वक्त लिखा था कुछ, उससे जो कहा था वो आपको सुनाता हूं। उसने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा था, उसी नरमी से मैंने उसका हाथ छोड़ा और समंदर को देखते हुए बस इतना सा बोला किया कि अब मैं तुमसे डरने लगा हूं, अब मैं तुमसे डरने लगा हूं, मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगा हूं, थोड़ा झिझकने लगा हूं, कुछ भी कहने से पहले मैं 100 बार सोचने लगा हूं, कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं कि तुम थोड़ा और रूठ जाओ, कि कहीं कुछ ऐसा ना कर दूं कि तुम थोड़ा और टूट जाओ, कहीं मैं समझ कर भी ना समझूं तुम्हें और कहीं तुम भूल कर भी ना भूलो उसे। जरूरी बात यह है कि कहीं बातें करते करते हम लड़ ना बैठे, कि कहीं बातें करते करते हम लड़ ना बैठे और कहीं चुप रहते रहते इश्क मर ना बैठे। जब मैं तुमसे डरने लगा हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे थोड़ा डरने लगी हो, तुम भी थोड़ी थोड़ी झिझकने लगी हो, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी हो। उसने मुस्कुराया, आंखों में पानी था और बस एक सवाल पूछा, आशीष भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे क्या तुम मुझे? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ कह नहीं पाया उस वक्त।
रात को घर गया और उसे बस एक छोटा सा मैसेज लिख के भेज दिया था। उस मैसेज में इतनी सी बात लिखी थी कि हम तुम्हें भूल गए तो तुम खफा हो जाओगे, तुम्हें भूल गए तो तुम खफा हो जाओगे, पर याद रखेंगे ना तो हम तबाह हो जाएंगे। बताओ करे तो क्या करे, याद रखे या भूल जाए। तब मैंने लाइफ का एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ। तो इस शाम का हमारा रियलाइजेशन नंबर 1, जो मैं चाहता हूं आप सब याद रखें, अपने साथ लेके जाइए। बात सुनोगे क्या रियलाइज किया मैंने? एक ही लाइन है, एक ही बात है, और बहुत जरूरी है हम सबको ये चीज याद रखने की कि जिंदगी में अधूरा रहना बर्बाद होने से बेहतर है। अधूरा रहना बर्बाद होने से, अधूरा रहना बर्बाद होने से बेहतर है। हम सब इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, हम सब इतने डरते हैं अधूरे रहने से कि कोई भी मिले, कैसा भी मिले, जब भी मिले, जहां भी मिले, बस हम अपने आप को पूरा महसूस करना चाहते हैं। और उसी प्रोसेस में गलत डिसीजंस, गलत इंसान, गलत हालात पैदा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि यार बर्बाद हो गए। कई बार जिंदगी में अधूरा रहना बर्बाद होने से बेहतर होता है। कुछ तो रहेगा आपका अपने पास। तब ना दुनिया मुझे कहती थी कि आशीष इतना ज्यादा कितना रूठ गया है हमसे। होता है ना, जब आप ठीक नहीं होते, आप लोगों से बात नहीं करते हो, अकेले अकेले रहते हो, अपने पास रहते हो, तो आपके दोस्त लोग कहते रहते हैं कि यार रूठ गया है क्या, बात नहीं करता है, मिलता नहीं है। मुझे भी ऐसे कहते थे मेरे दोस्त लोग, क्योंकि उनको सच सुनना नहीं था और मैं झूठ कह नहीं पाता था। तो मुझे जब पूछते थे कि बहुत ज्यादा रूठ गया है ना, तब मैंने बस उनको इतना कहता था कि हाँ, अब इससे ज्यादा क्या ही टूटेंगे, हम इससे ज्यादा क्या ही टूटेंगे, हम खुद से रूठे हैं, तुमसे क्या ही रूठेंगे। क्योंकि आपको पता है लाइफ में आपने ही शायद इतने सारे गलत चॉइसेस लिए होंगे कि अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। मन टूटता है तब आपको मन ना सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करता है कि यार मेरी सारी गलती होगी। और फिर मन एक ऐसे अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बस वहीं पहुंच गया था। सुकून की तलाश में बहुत था, पर साला मिला नहीं। खैर, सुकून के लिए एक आखिरी मैसेज है, आप लोग पहुंचा दोगे क्या उसे? ऐसा नहीं है कि मैं सुकून को मिला नहीं था पहले। एक बार मैं मिला था सुकून
एक बार मैं मिला था सुकून को, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अक्सर मिला करते थे। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो रूठ गया मुझसे, चला गया, फिर कभी मिला नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश की मैंने, पर कहीं मिला नहीं। अगर तुम्हें कभी कहीं किसी मोड़ पे मिल जाए सुकून, तो बस उसे इतना कह देना कि बहुत याद करता हूं मैं उसे, बहुत याद करता हूं मैं उसे। आप फिर ऐसे अंधेरे पॉइंट में पहुंच जाते हो ना, यहां से लौटना नामुमकिन होता है। आप मरना चाहते हो, पर दुनिया कहती है अभी तो बहुत जल्दी है। मरना चाहते हैं, पर दुनिया कहती है अभी तो बहुत जल्दी है। और जीना चाहते हो, पर दिल कहता है अरे यार बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो बस ये सच है कि मेरा मन क्यों टूटा, मैं उस अंधेरे तक कैसे पहुंचा। सब ठीक हो जाएगा सुनते सुनते मैं कैसे थक गया। ना खुशी मिली ना सुकून, हार गया, थक गया तो हो गया यार। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, करते यार कोशिश, पर कोशिशें नाकाम भी तो हो सकती है ना। अब नहीं है ताकत, नहीं है हिम्मत, तो क्या करूं। रूह जिस्म से बाहर आने के लिए तड़प रही है। साली ये रूह जिस्म से बाहर आने के लिए तड़प रही है, और दुनिया और वक्त ये कह रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कदम जिंदगी में उठा देते हो ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बस ये चाहते हो कि यार अब बहुत हो गया, एक वक्त के लिए, एक मोमेंट के लिए सुकून मिल जाए। ये सब जो आवाज है मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर, जो इतनी तड़प है, और मेरी रूह जो थक चुकी है, वो रुक जाए। सही गलत कुछ समझ में नहीं आता उस वक्त में, सच में। हाँ, बस ये चाहता हूं कि यार खत्म होगा कब, ठीक होगा कब। ना सपने पूरे, ना अपने पूरे, ना खुद पूरा। दर्द को झेलने की ताकत खत्म, खुशी के पीछे भागते भागते थक चुके, और सुकून सारा मिल नहीं रहा।
तो खत्म कर देना कहानी, बता दिया ना सच सबको। तो बस अब चाहो ना चाहो, सही गलत समझ में आए ना आए, अब बस नहीं, मैं बस उस मोमेंट में, बस ऐसे मोमेंट पे पहुंच गया था कि खत्म करते हैं। ग्यारहवें माल पे बस गया, टेरेस के ऊपर चढ़ा और डिसाइड किया कि अब खत्म करते हैं। आप लोग कहोगे कि यार ये तो बहुत कमजोरी वाला टास्क है, ये तो इंसान जो हारते लोग हैं, जो कमजोर होते हैं, वो लोग ये चीज करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो लोग ऐसे मुकाम पे पहुंचते ना, उन्हें कितनी ज्यादा हिम्मत होती है। आप कहोगे कायर, वीक, हाँ, हु वीक, हु कायर, हार गया, ठीक है। आप ये बताओ कि आपने मुझे ठीक करने की कोशिश करने में क्या किया? सो इसमें गलती मेरा यहां तक पहुंचने में मेरी अकेले की गलती, दुनिया की नहीं, आपकी नहीं है। अगर किसी को ठीक करने के लिए ना बहुत छोटी सी चीज की जरूरत होती है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिंदगी कई बार लोगों की बचा देती है। पता है क्या? जैसे किसी का प्यार से नाम ले लेना, कि उसने मुझे पूछा कैसे ठीक करो तुम्हें, उसने मुझे पूछा कैसे ठीक करो तुम्हें, मैंने मन ही मन कहा कि बस प्यार से मेरा नाम ले ले। एक बार आपको पता होगा, अगर किसी ने प्यार से, शिद्दत से, दिल से अगर आपका नाम ले लिया होता है ना, तब आपको थोड़ी सी उम्मीद जग जाती कि यार है कोई, सिर्फ नाम लेना, आगे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। पर हम आजकल प्यार से किसी का नाम नहीं लेते। नाम तो छोड़ो, हम आजकल किसी के सामने मुस्कुराते भी नहीं है। ये हम, हमारा फोन, हमारी दुनिया यही है। रास्ते में मिलेंगे तो ये स्ट्रेट फेस, जैसे पूरी जिंदगी का गुस्सा बस हम पूरी दुनिया पे निकाल रहे। ना किसी का प्यार से नाम लिया, ना किसी के साथ सामने से मुस्कुराए, ना किसी के लिए दिल से सच्ची दुआ मांगी। और तुम इतनी बेसिक चीजें भी नहीं कर सकते और कहते हो मैं कमजोर हूं। आप लोगों ने तो बस एक ही लाइन कही, सब ठीक हो जाएगा। और जब मैंने पूछा कब, तो आपके पास जवाब भी नहीं था। बता देते ना कब ठीक होता, तो इंसान नहीं पहुंचता यहां पे। तो आज से ये कहना बंद कर देना कि जो चीज जो सोचते हैं या करते हैं वो लोग कमजोर है या उनकी गलती थी, इसमें आप भी इक्वली हकदार हो। आपकी भी गलती है, आप मानो ना मानो कोई बात नहीं, मेरा काम सच बताने का है। आप एक्सेप्ट करो ना करो। अगर कोई ठीक नहीं होता है तो उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। तो प्लीज आप उसके लिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, बस उसे कमजोर कहना बंद कर देना। तो बस मैं हूं वहां पर और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है,
एक ही आवाज आ रही है, एक ही वर्ड आ रहा है, जंप। और कूदते वक्त ना आप, ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ आपके दिमाग में और मतलब चलता नहीं, आप बहुत चीजें सोचते हो। जंप जंप जंप। अब ये भी सोचते हो कि अगर मैं सीधा नहीं गिरा और थोड़ा टेढ़ा गिर गया और मैं मरा नहीं बट सिर्फ मैं हैंडीकैप हो गया तो पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगा। अब ये सोचते हो कि मेरे बाद मेरा फोन किसी ने चेक कर लिया तो। अब ये भी सोचते हो कि साला एसी बंद किया था कि नहीं। अब ये भी सोचते हो कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। पर आप सबको ये भी रियलाइज होता है कि आपके होते हुए भी आपकी फैमिली का क्या हो रहा है। कहा था कमजोर दिल वाले नहीं पहुंचते यहां, तो यहां भी बहुत हिम्मत लगती है। कुछ ठीक नहीं है और एक मोमेंट में आप एक डिसीजन लोगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तो वहीं पे मेरा सब दर्द, सब कहानी, सब खत्म। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, जो होना होगा होगा। बस अभी तो मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया से उम्मीद नहीं है और खुद के पास ताकत नहीं है। सच बता दिया आप लोगों को, अब करते हैं ना खत्म। गहरी सांस लेता हूं मैं, करते हैं खत्म। जाओ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, तो ना बहुत दूर से मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है। मैं इग्नोर करता हूं कि साला इंसान को शांति से मरने में नहीं दे रही दुनिया। यहां भी आवाज। अच्छा, मैं फिर से गहरी सांस लेता हूं। अच्छा, और सामने से ना फ्लैश लाइट शुरू हो जाती है। क्या है? आवाज थोड़ी और तेज होती है। मैं सुनने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो दिखता हूँ कि सामने वाली छत पे थोड़ा दूर कोई फ्लैश लाइट लेके खड़ा है। आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी लड़की की आवाज, और कह रही है कि सुनो सुनो सुनो। यार सच में नहीं सुनना, सुना इसलिए यहां पे हूं मैं। आशीष फोकस। जंप। आवाज और तेज होती है। जंप बोलते सुनो, मैं बोलता हूं जंप, और तेज। सुनो सुनो सुनो। यार ये चुप नहीं होने वाली, ये मरने नहीं देने वाली। मुझसे कि हाँ क्या है? वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि अरे मरने से पहले चाय पियोगे क्या? मम्मी ने बोला था कि चाय को कभी मना नहीं करते। ये भी सही है, मरने से पहले चाय मिलती है क्यों मना करो। मैंने को हाँ कड़क अदरक वाली मिलेगी कि हाँ नीचे अभी आ जाओ, बाद में मर जाना।
को ठीक है ना, वो बाजू में टपरी है ना, वहां पे मिलते हैं। मैंने कहा ओके आता हूं नीचे अभी, ठीक है। यार चाय तो पी लेता हूं यार, शायद नरक में मिले ना मिले। मैं कहा वक्ते वक्ते लिफ्ट को बुला रहा हूं और देख रहा हूँ कि साला लिफ्ट भी बंद है, तो लिफ्ट में भी होप छोड़ दी थी कि मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। भागता हूँ, कोई बात नहीं, एलिवेटर नहीं, बट सीढ़ियों से भागता हूँ, नीचे 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 जाता हूँ। मैं आया, मोहतरमा का वेट कर रहा हूँ, वहीं भागते 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 उसने कहा हाय, मैंने कहा हाय। मैंने मन को बोला फोकस, बोला चाय, मैंने कहा हाँ चाय। वही बाजू वाले भैया के पास, बोले कि भैया एक चाय बनाइए कड़क अदरक वाली, और मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। मैंने कहा है, चाय पीने वाले थे ना हम तो, कि हाँ आप चाय मैं कॉफी। मैं सोच में लगे कि आपको कैसे पता कि मैं चाय पीऊंगा, मैं भी तो कॉफी पी सकता हूं ना। आपने कैसे रिज्यूम कर लिया? तो फिर क्या हो, बैठो बताती हो कैसे। तो ठीक है, बैठा मैं, और फिर उसने अपनी बाल को थोड़ा सा पीछे सरकाया और कहा कि पता है कि जिनके दिल में गहरा घाव होता है उन्हें चाय से बड़ा लगाव होता है। कि जिनके दिल में गहरा घाव होता है उन्हें चाय से बड़ा लगाव होता है। देखो बात तो सही है। मैंने उन्हें पूछा कि ठीक है तो आप कॉफी क्यों पीते हो, इतनी कड़वी चीज? तो मुस्कुराई फिर से और कहने लगी कि हाँ माना, कॉफी में भले ही कड़वाहट होती है, कॉफी में भले ही कड़वाहट होती है, पर बेचैन दिल को बड़ी राहत होती है। सही है भैया, हमारे चाय और कॉफी बना रहे, तब तक मैं आपको पूछ लेता हूँ कितने लोगों को चाय पसंद है यहाँ पे? चिल्लाओ ना। या कितने लोगों को कॉफी पसंद है? अच्छा, कितने लोगों को दोनों पसंद है? मतलब सुबह चाय शाम को कॉफी, ऐसा? एक बात बताओ, तुम लोगों को चाय और कॉफी में क्लैरिटी नहीं है तो रिलेशनशिप में कहां से आएगी? कोई आप पे भरोसा करे तो करे कैसे? यार ये कभी चाय पीता, कभी कॉफी पीता, कभी दोनों पीता। आपको चाय और कॉफी में लॉयल्टी नहीं है तो आपसे लॉयल्टी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग? कुछ लोगों को सच में थेरेपी की जरूरत है, पोइट्री की नहीं। हमारी चाय और कॉफी तैयार हुई, आइए बैठे। चुपचाप थे, उन्होंने अपनी कॉफी पीना शुरू किया, हमने हमारी चाय, दोनों के कप खाली।
फिर बस मैंने कहा कि अब चलता हूँ, वो कूदना बाकी है। तो मम्मा ने कहा था, तो मम्मा की बात माननी थी ना, इसलिए थैंक यू मैंने बोला। तो उसने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप कूदिए आराम से, पर अगर इजाजत हो तो मरने से पहले मैं कुछ सुनाती हूँ आपको, मैं लिखती हूँ कभी कभी। मैंने कहा है, लिखता तो मैं हूँ, सुनाना मेरा काम। पहली बार कोई मिल रहा है जो कह रहा है मैं सुनाता हूँ। वो कोई बात नहीं, मरने से पहले कविता भी सुनने मिल जाएगी तो अच्छा ही है। कहा सुनाइए। उन्होंने कहा कि इजाजत हो तो मैं मतलब आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। है सपना तो नहीं है ना सब? हाँ मतलब ठीक है। मेरा हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने मुझे जो सुनाया वो मैं आपको सुनाता हूं। कि मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर चांद को देखने के लिए हर रात जगते होंगे। मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर चांद को देखने के लिए हर रात जगते होंगे। मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर एक माँ और बच्चे की कहानी का हिस्सा बनने के लिए हर रात चमकते होंगे। मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर कोई टूटा हुआ शख्स उम्मीद ना छोड़ दे, इसीलिए चमकते होंगे। मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर कोई खोया हुआ मुसाफिर रास्ता ना भटक जाए, इसलिए शायद चमकते होंगे। कि मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर कोई खोए हुए अपने को उनमें ढूंढ पाए, इसीलिए चमकते होंगे। और अंत में बस उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी की मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए खुद टूटते होंगे। मुझे लगता है कि सितारे भी थकते होंगे, और हर रात चांद को देखने के लिए चमकते होंगे। उन्होंने इतना कहा और इतनी सी बात मुझे कही कि पता है, जिंदगी में कई बार थकना अलाउड है। कि तुम सितारे हो और तुम भी थक सकते हो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी माँ और बच्चे की कहानी का हिस्सा हो सकते हो, किसी खोए हुए शख्स को रास्ता दिखा सकते हो, किसी भटके हुए मुसाफिर के लिए उम्मीद बन सकते हो, कोई किसी ने अपना खोया हुआ अगर तुम्हें पाया है, तुम्हारे अंदर पाया है, और अगर तुमसे कभी किसी ना किसी की मोहब्बत मुकम्मल हो सकती है, तो तुम भी चांद के हकदार हो उसे देखने के। तुम सितारे हो और तुम थक सकते हो, और जिंदगी में कई बार थकना अलाउड होता है। जब मैंने ये बात सुनी
पहली बार जिंदगी में किसी ने ये नहीं कहा या ये नहीं पूछा कि तुम क्यों थके हो, कि तुम क्यों कूदना चाहते थे, या तुम क्यों गिव अप कर रहे थे, कि तुम ठीक क्यों नहीं हो। क्यों सवाल में था ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा पहली बार कि सब ठीक हो जाएगा। किसी ने मेरे सफरिंग की, मेरे पेन की, मेरी कहानी का मजाक नहीं उड़ाया था ये कहकर कि तुम कमजोर हो। किसी ने पहली बार ये कहा था कि पता है थकना अलाउड है। ये मेरा रियलाइजेशन नंबर 2, जिस चीज ने मुझे रोक दिया कूदने से, कि जिंदगी में थकना अलाउड है। हर बार हमेशा ये कहने की जरूरत नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अलाउड है। वो फील करना भी अलाउड है, उस पेन को महसूस करना भी अलाउड है। तुम्हारी कहानी वैलिड है, तुम्हारी स्टोरी भी वैलिड है। तुम कमजोर नहीं हो। मुस्कुराया और बस मैंने उनका नाम पूछा उस वक्त, आपका नाम? तो उठते उठते बस मुस्कुरा कर कह के गई, मेरा नाम, मैं पृथ्वी हूं। मैं क्यों कायनात? पृथ्वी? मैं चांद। चांद को जोड़े तो पृथ्वी रखती है ना। हाँ, अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होगी तो मून टिक पाएगा क्या? जिंदगी में कई बार इश्क में जोड़े रखता है। तो शुरू हुई कहानी चांद और पृथ्वी की। हम अक्सर चाय पे मिलते थे, बातें करते थे। कई बार मुझे ठीक नहीं होता था तो मैं उससे से कुछ बातें, हमारी कुछ बातें हैं, 2-4 वो कह देता हूँ आप लोगों को। ज्यादा उसमें कुछ पोइट्री नहीं है, कुछ है नहीं, बस जो बातें थी वही बता देता हूँ। अजीब है ना, हम सबको दूसरों की लव स्टोरी जानने का कितना शौक होता है, और अपनी जब कोई पूछ लेता कि आज छोड़ने फिर कभी। पृथ्वी और मैं बैठे थे इस दिन एक दिन वो अपनी कॉफी पीते हुए, मैं मेरी चाय पीते हुए। तो मैंने बस कह दिया उसे कि यार पता है मैं ना पहले जैसे नहीं रहा। तो उसने मुझे बहुत सीरियसली पूछा कि क्या मतलब? तो मैंने कहा यार मैं अब पहले जितना खुश, अच्छा, ठीक नहीं हूं, अब बहुत बदल गया हूं। उसने मेरा प्यार से हाथ थामा और कहा कि आशीष, अगर तुम बदल भी गए हो ना तो क्या हुआ? ये बदला हुआ तुम भी तो तुम ही हो ना। तुम जरूरी हो, तुम्हारा होना जरूरी है। तुम जो आज महसूस करते हो वो जरूरी है। बीते हुए तुम तो बीत गए ना। तुम जो आज हो, अभी हो, वही तो हकीकत हो। तो बस एक सपना था। मैं भी मुस्कुराया और मैंने कहा कि यार पर ये वाली हकीकत इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि पर ये वाली हकीकत भी तुम्हारी है, और जिस दिन तुम इस हकीकत को खूबसूरत और सच्चा मान लोगे, उस दिन पूरी दुनिया उसे खूबसूरत और सच्चा मान लेगी।
अजीब सी बात है ना, हम ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। हम कितना डरते हैं ना अपने आप को एक्सेप्ट करने से। हमें लगता है कि अगर हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर दिया तो फिर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे, तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना। कमजोर है, अगर ये वाली हकीकत अच्छी नहीं है तो नहीं है, ठीक है, ये भी तो हम हैं, हमारी कहानी का हिस्सा है। पृथ्वी और मैं मिलते रहते थे और वो ना मुझे बहुत सवाल करती थी, पूछती रहती थी, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तुम ऐसे क्यों, बताओ, ये बताओ, वो बताओ। और कभी कभी ना मैं ऐसे बोर हो जाता था, यार क्या है। मैं उसको कह देता कि क्यों इतने सवाल पूछती रहती हो, किताब लिखोगी क्या। मैंने उससे पूछा क्यों इतने सवाल पूछती हो, किताब लिखोगे क्या। उसने प्यार से मेरा हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा कि किताब नहीं, इतिहास लिखूंगी, इतिहास। तुम पर किताब नहीं, नहीं 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 नहीं, हम दोनों पर इतिहास। हाँ 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 हाँ, हाँ। तब मैंने लेसन नंबर 3 सीखा उसके साथ रहते रहते। रियलाइजेशन नंबर 1 याद है ना सबको, अधूरा रहना बर्बाद होने से बेहतर है। रियलाइजेशन नंबर 2, थकना अलाउड है। और तीसरी बात अभी मैंने प्यार के बारे में सीखा, क्योंकि जिंदगी में अब तक ना हम सब ने प्यार की बातें तो बहुत की, पर प्यार की बात किसी को समझ में नहीं आई कि क्या होता है प्यार। पृथ्वी को मिलने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि प्यार का मतलब होता है समझना किसी को। टू बी लव्ड इज टू बी अंडरस्टूड, टू बी लव्ड इज टू बी अंडरस्टूड, एंड टू बी अंडरस्टूड इज टू बी लव्ड। कि अगर कोई हमें समझ लेता है पूरी तरह तो वो प्यार है। हम क्या है, कैसे है, क्यों है, जब हमें कोई समझ लेता है तो उसे हम प्यार कहते हैं। हम सब यही चाहते हैं ना कि कोई हमें समझे। पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि प्यार का मतलब समझना नहीं है, क्योंकि समझना तो हम दिमाग से करते हैं। आप कोशिश जरूर करते हो किसी को समझने की, समझाने की, पर प्यार का मतलब समझना नहीं है। समझ आए या ना आए, समझना या समझाना प्यार नहीं है। किसी को पूरी तरह अपनाना प्यार है। लव इज एक्सेप्टेंस। रियलाइजेशन नंबर 3 है, लव इज एक्सेप्टेंस। किसी को पूरी तरह अपनाना, वो जैसा है वैसे उसे अपनी तरह अपना लेना पूरा। उसकी खूबियां, उसकी खूबियां भी और उसकी खामियां भी, उसका बोलना भी, उसकी खामोशियां भी, उसकी कामयाबी भी और उसकी नाकामयाबी भी, सब कुछ अपना लेना, वो होता है प्यार। अब समझो, समझाओ, कोशिश भी करो, तो समझ आए या ना आए उसे बस अपना लो ना अगर, तो वो प्यार होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दुनिया में लोगों को अपनाएं। एक्सेप्ट करें। तो सोचना मुझे किया कि हाँ, ये इंसान अगर भी टूटा हुआ भी है, अगर थका हुआ भी है तो भी क्या हुआ, उसकी हकीकत ये है तो भी क्या हुआ, मैं उसे अपनाती हूँ पूरी तरह। वो होता है प्यार।
कि समझते तो आप दिमाग से हो, अपनाते दिल से, और प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, प्यार तो दिल से किया जाता है। तो ये थी मेरी और पृथ्वी की कहानी। कुछ बातें थी। और जब पृथ्वी ने मुझे अपनाया तब मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी को समझने में कहां कमी रह गई थी। मैं जो कहता था कि मैं ठीक नहीं हूं, थक चुका हूं, मुझे जो तलाश थी सुकून की, वो फाइनली मुझे समझ में आया कि कहां होता है सुकून। बताओ आपको? मुझे दर्द के बारे में सच समझ में आया। सुकून को समझने के लिए दर्द को समझना बहुत जरूरी है। हम सबकी जिंदगी में दो लोग बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी को दो लोग डिफाइन करते हैं। हमारे दो साथी, दो दोस्त, खुशी, दर्द। इन दोनों के साथ हमें भेजा गया है यहां पर पूरी जिंदगी में। पर हम करते क्या है? हमने सबसे ज्यादा अटेंशन दिया है हमारी खुशी। वो जितना दूर भागती भी रहती है तो भी हम उसके पीछे पीछे भागते रहते। और बेचारा दर्द, थोड़ा सा ये पास होता है हम उसे लात मार मार के पीछे फेंक देते। नहीं चाहिए तू ही चाहिए। वो इतना भाव खाती है फिर भी हम उसे रिझाने की कोशिश करते हैं। और दर्द भी सारा चुपचाप भी होता है हमारे पास, फिर भी उससे कोई भाव नहीं देते। ये दर्द हमें इतना कुछ सिखाता है जिंदगी में, पर उसकी कोई कदर नहीं है। और खुशी 2 पल के लिए आती है और फिर जिंदगी भर तड़पाती है, फिर भी वही चाहिए। इसको इतनी प्यार से एक्सेप्ट कर लिया हमने और इसको हमेशा से रिजेक्ट ही करते हैं। और फिर हमें सुकून चाहिए था। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मेरे हालात को एक्सेप्ट किया, और जब सबसे जरूरी बात खुशी के साथ साथ दर्द को भी एक्सेप्ट किया कि ये भी एग्जिस्ट करता है, तब समझ में आया सुकून कहाँ होता है। सुकून होता है जब खुशी और दर्द लाइफ के एक मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है, मिल जाती है, और आपको दोनों से बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। वो पता है सुकून का। सुकून एग्जैक्टली वही खड़ा होता है। तो जिंदगी में खुशी और सुकून, खुशी और दर्द दोनों एक मोमेंट पे आके सामने खड़े हो जाते हैं। उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। तू है तो भी ठीक, तू है तो भी ठीक, तू नहीं है तो भी ठीक, तू नहीं है तो भी ठीक। जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है लाइफ में ना कि दोनों मैटर भी करते हो और दोनों मैटर नहीं भी करते हैं, तब मिलता है सुकून। और फिर जब सुकून मिल जाता है तब दर्द खुल जाता है। दर्द आपके अंदर खुल जाता है। शो के लास्ट 10 मिनट है, साथ तरफ बनाया रखिएगा जैसे अब तक बनाया है आपने।
आप को एक्सेप्ट किया, दर्द को एक्सेप्ट किया और मुझे मिल गया सुकून। तो ये हुई मेरी कहानी। अब आपकी बात करें, जो आप सभी लोग आए हो यहाँ पे ये शो देखने, जिसका नाम है सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सब ठीक हो जाएगा के अंदर ये जो सब है, अब सब इंसान कुछ ना कुछ ठीक करने आए हो, राइट? क्या ठीक करना है वो जरा बताओ। ये सब में है कुछ ना कुछ। क्या है ये सब? क्या ठीक करना है आपको अपने लाइफ में? प्यार से पूछ लो, जेन्युइनली। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो चाहता है कि वो ठीक हो जाए। वो प्रॉब्लम क्या है? क्या ठीक करना है? वन बाय वन बताओ। इंदौर में क्या ठीक करना है आप सबको? रिग्रेट्स ठीक करने हैं, ओके। ट्रॉमा ठीक करना है, और हाँ हाँ सॉरी, करियर ठीक करना है, बॉस को ठीक करना है, सपने ठीक करने हैं, बॉयफ्रेंड को ठीक करना है, गर्लफ्रेंड को ठीक करना है, हस्बैंड को ठीक करना है, वाइफ को ठीक करना है, और क्या ठीक करना है? अपने आप को ठीक करना है, और हाँ एक्सपेक्टेशंस ठीक करनी है, और नसीब ठीक करना है, और सिचुएशनशिप और बेस्ट फ्रेंड दोनों ठीक करना है, और क्या बोलिए ना। ट्रस्ट इश्यूज ठीक करने हैं, हाँ एचआर को भी ठीक करना है, अचार को भी ठीक करना है। बताओ ना क्या ठीक करना है? बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, और सीरियसली ये जो सब चीजें आपने कही, जो आपकी कंप्लेंट्स है, शिकायत है इतनी सारी कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ठीक करना है, अब आप पूछोगे कब होगा ये ठीक? ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई, जिंदगी दी हम सबको। पॉइंट ए जिंदगी की शुरुआत, पॉइंट बी जिंदगी का एंड। ये हमारी पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी समझ लीजिए, ठीक है? जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई, ये जिंदगी बनाई, उसने उसमें सब कुछ डाल दिया कि मैं चाहता हूं कि जो इंसान जिंदगी से गुजरे सब कुछ चीज को एक्सपीरियंस करे। दर्द भी डाल दिया, खुशी भी डाल दी, मोहब्बत भी डाल दी, दोस्ती भी डाल दी, सपने भी डाल दिए, अपने भी डाल दी, दिल का टूटना भी डाल दिया, सपनों का छूटना भी डाल दिया, सब डाल दिया अंदर, अच्छा बुरा सब। और फिर हम लोगों को सिलेक्ट किया जीने के लिए। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैं इन लोगों को चुनता हूं इस सफर पे जाने के लिए। पता है इंसान होने के चांसेस होते हैं 1 in a ट्रिलियन चांस। ट्रिलियन में से एक इंसान ऐसे इंसान बनता है, तो कीड़े, मकोड़े, पेड़ पौधे, हाथी, जानवर, बर्ड्स, फिश, कुछ भी बन सकते हो, बट ट्रिलियन में से एक जन बनता है इंसान। हम लोगों को सिलेक्ट किया ये जीने के लिए, हम आए जीने, और हमने सोचा लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 50, तो हमने कहा अरे यार ये ठीक नहीं है, इसको ठीक हो जाना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसको पूरा ठीक कर दो। ये अभी चाहिए, ये बाद में चाहिए। ये चीज को एक्सपीरियंस करना है, इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना। ये अच्छा है, ये बुरा है। ये इंसान कल चाहिए, परसों चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। इंसान कभी भी नहीं चाहिए। ये इमोशन आज फील करना है, ये इमोशन कभी फील नहीं करना है। ये सब चीजें ठीक कर देनी है, जो करियर, बॉस, रिलेशनशिप्स, रिग्रेट्स, अपने आप को, सिचुएशनशिप्स को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वो जो भी है अपने अपने, ये सब चीजें ठीक हो जानी चाहिए। ये सब चीजें मेरे को जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। सब ठीक हो जाएगा हमेशा कहते रहना है।
बात बताओ, अगर इतने पिकी होके जिंदगी जियोगे, इतने चूजी होके जिंदगी जियोगे, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, तो सही मायने में आपने ऊपर वाले की दी हुई जिंदगी को जिया क्या? वो जो सिखाना चाहता था वो सीखा क्या? रियलाइजेशन नंबर 4, प्लीज ये एक लाइन ना हर दिन हर सुबह हर रात बोलते रहना, शिकायतें कम शुक्र ज्यादा। याद रखिए ये चीज, हम सबकी जिंदगी में हम कितनी सारी शिकायतें लेके घूम रहे हैं कि ये ठीक नहीं और ये ठीक हो जाना चाहिए, पर जिंदगी सही मायने आप तब जीते हो जब आप शिकायतें कम करते हो और शुक्र ज्यादा करते हो। साला मेरे को जिंदगी जीने मिली, मुझे ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने मिली, मुझको खुशी भी दर्द भी सब कुछ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की मुझे इजाजत मिली, और हम पूरी जिंदगी बस शिकायतों में गुजार लेते हैं, ताकि बल्कि जिंदगी जीने का तरीका होता है सिर्फ शुक्र से। रियलाइजेशन नंबर 4, प्लीज शिकायतें कम करें और शुक्र ज्यादा करें। और आखिरी बात, ये जो हम सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, जो मैं कहता था वो सब ठीक हो जाएगा, जब मैंने शुरुआत की थी और मैं पूछता था लोगों को कि सब ठीक कब होता है, उस कब का आंसर दे देता हूं, जो मेरा रियलाइजेशन नंबर 5 आखिरी रियलाइजेशन है और शो की आखिरी बात है। पता है सब ठीक कब होता है? जब आप ये मान लेते हैं कि जो है, जो हो रहा है, जैसा है वैसा सब कुछ ऑलरेडी ठीक ही है। उस एग्जैक्ट मोमेंट में सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है उसी चुटकी में। जब हम ये मान लेते हैं ना कि जो हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, पर किसी ना किसी वजह से है, आज नहीं पता पर कभी ना कभी तो पता चलेगी। जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, मुझे शुक्र गुजारना चाहिए, शिकायत कम करनी चाहिए। क्योंकि अगर आशीष भाई ये सोचता ना जिंदगी भर कि कुछ ठीक नहीं और उसे रियलाइज नहीं होता ना यार जो है वो ठीक ही है, तो उससे कभी मौका नहीं मिलता स्टेज पर चढ़ के आप सबसे बात करने का या इस मुकाम पर पहुंचने का। अगर मैं लाइफ में इस मोमेंट तक नहीं पहुंचता और मुझे रियलाइज नहीं होती कि सारी लाइफ को ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, जिंदगी में खुशी को पूरी तरह अगर एक्सेप्ट करते हैं तो दर्द को भी पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1 चीज की शिकायत है कि अधूरा रहना बर्बाद होने से बेहतर है, कि थकना अलाउड है, कि थकना अलाउड है। लव इज एक्सेप्टेंस, कि शिकायतें कम और शुक्र ज्यादा। और आखिरी बात बस इतनी सीख के जो है वो ऑलरेडी ठीक ही है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा कि बोलने की जरूरत नहीं है। अगर सब ठीक करना है ना तो बस हमें आंखें बंद करना है और अपने आप को बस चुटकी से रियलाइज करवाना है, अरे यार सब ठीक ही तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, पर अच्छे के लिए हो रहा है। मैं शिकायत नहीं करूंगा, शुक्र ज्यादा करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब से नहीं कहूंगा, अब से कहूंगा सब ठीक है। और उसी मोमेंट में आपसे वादा करता हूं कि सब ठीक हो जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर तक। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका।